रेत पर नदी, पांडे सरिता जी ने इन्हें लिखा है। हाँ जी, मैं मीनाक्षी शुक्ला एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सभी के सामने रेत पर नदी किताब को लेकर, उसकी कविताओं को लेकर। तो चलिए आज शुरू करते हैं बचपन से। छल प्रपंच नहीं, अभिमान नहीं, निष्पाप मासूमियत भरी कितनी विस्तृत करी, द्वंद्व मुक्त निर्णय, प्रफुल्लित मन मर्जियां नन्ही, कितना आसान है ना, बढ़ जाए रुक जाए वही, मिल जाए झोली में श्रम और किस्मत की टोली में, मिला जो जितना पर्याप्त है, जहाँ होता एकमात्र सही, बचपन के अथाह आनंद समेटे सारी दुनिया अपनत्वमयी, उसी एक कोने के आसपास कहीं, छल प्रपंच नहीं, अभिमान नहीं, निष्पाप मासूमियत भरी कितनी विस्तृत करी। ये बचपन बहुत ही खूबसूरत होता है, बचपन है ना। अगली कविता है सुंदरियाँ। कितना सुंदर शीर्षक है ना, और ये जितना ही सुंदर शीर्षक है, क्या कविता में उन भावों की विवेचना है। चलिए पढ़ते हैं। भगवान सृजते हैं स्त्री काया रूप में नरम नाजुक कोमल, मोह ममता मई माया। जी हाँ, स्त्री के बाहरी सुंदरताओं का बखान है भगवान जो सृजते हैं। तो भगवान सृजते हैं स्त्री काया रूप में नरम नाजुक कोमल, मोह ममता मई माया, लालसा में समर्पित तन मन जो पाया, अनंत शौक श्रृंगार के प्रति वेशभूषा, जीवन की गति प्रेम उत्साह भर भर रति, रस रूप रंग श्रृंगार समृद्धि सुंदरियाँ। कितना सुंदर वर्णन है। और फिर सब गुड़ गोबर के लिए दे देते बैल रूप में मूर्ख दुर्मति, साथ जिसके सुख चैन की क्षति, लंगोर के हाथ में हूर संगति, रही एक तरफ सारी दुनिया हाथ मलती, दूसरी तरफ आजीवन लड़ते मरते दुर्गति, सत्यानाश सर्वनाश होती सुंदरियाँ। संघर्षशील धूप में पिघलने के लिए छोड़ दी जाती तिरस्कृत मोम की तरह नाजुक सुंदरियाँ, मृतक संस्कारों के नाम पर श्रद्धांजलि में भेंट गुलाब की चढ़ा दी जाती कोमल पंखुड़ियाँ, रेगिस्तानी ब्यावान में बदल गई हरे भरे उपवन जैसी सुंदरियाँ, असत्य सत्य की पुष्टि में साक्ष्यहीन करने की कोशिश, मतांध अहम की तुष्टि में भावुक स्त्रीत्व की अनंत शक्तियाँ, नहीं बर्दाश्त कर पा रही दुनिया तो विषकन्या रूप में परिवर्तित हो रही सुंदरियाँ। कितनी शानदार कविता है। ये कविता मुझे बहुत पसंद आई। आपको कैसी लगी? सुंदरियाँ जिसे भगवान इतना खूबसूरत गढ़ते हैं और आते आते वो परिवर्तित हो जाते हैं विषकन्या में। ऐसा क्या है समाज में हमारे। अगली कविता है मकर जाले। सुनते हैं। अपने आसपास इष्ट मित्रों रिश्ते नातेदारों के मन की गंदगी मैं चाह कर भी हटा नहीं सकती। अपने आसपास इष्ट मित्रों रिश्ते नातेदारों के मन की गंदगी मैं चाह कर भी नहीं हटा सकती, तो हर कोने में छिपे घर के मकर जालों पर अपना गुबार निकाल देती। वाह कितना सुंदर। अगली कविता हेतु। बड़ा सुंदर शीर्षक है ना, अलग हटकर। आपको कविताओं की ये श्रृंखला कैसी लग रही है, अपने कमेंट जरूर दीजिएगा। तो चलिए सुनते हैं। भला इससे सुंदर और कोई गीत क्या होगा। बरसती बूंदों ने जो राग संजोया, सुख स्वप्न सलोने हर अंदाज ने भोगा, सरकती हवाओं ने खरकती पत्तियों ने लहराती धाराओं ने, और सबसे बड़ी बात रोम रोम रोमांचित उत्कंठित पुलकित बड़ा, सजीव निर्जीव पर जहाँ भी पड़ा, शहर से स्वीकारती धरा ले रूप स्वयंवरा। बड़ा सुंदर है। रे वाह। अगली कविता पायल। बहुत खूबसूरत। पायल कैसी छनकती है ना, घर भर में सबको पता होता है पायल इतना शुभ संकेत होता है ना, छनक 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 छनक। चलिए सुनते हैं। खुशियों की सौगात घर आंगन आबाद, निष्पाप हृदय में तेरे मधुर झंकार में होगी, कुसुमित ये प्यार में होगी, पाँव में मेरे ये पायल, दुख परेशानियों का कारण हुंकार में होगी, खतरे की घंटी सी बजेगी, छल कपट यदि विस्तार में होगी, तुझे चुभेगी नस्तर सी, पाँव में
मेरे ये पायल। अरे वाह, क्या बात है। सुख और दुख दोनों की ही बात की गई है और पायल को कितना सुंदर परिभाषित किया गया है इसमें। एक और कविता लेती हूँ मैं। आज के इस एपिसोड में अंतिम कविता है सोच। साथ में कितनी सुशीला रूपवती गुणवती पत्नी क्यों ना हो, साथ में कितनी सुशीला रूपवती गुणवती पत्नी क्यों ना हो, पर पुरुष नजर चटती है आकर्षक सदैव तितली रूप में तीली की तरह जलाने वाले उत्तेजक रूप का जादू। आकलन दृष्टि बोध क्रेता विक्रेता के मोल तोल में अपमानित जब तक निष्पाप पवित्रता नहीं होती, तब तक दुनिया में स्त्री कोई वैश्या नहीं होती। वाह, शानदार। चलिए इसी कविता के साथ आज मैं इस एपिसोड को ख़त्म करती हूँ। आप लगातार बने रहिएगा, बीच बीच में हम आते रहेंगे लेकर रेत पर नदी से कविताएं। धन्यवाद आप सभी का। और हाँ, लाइक कमेंट सब्सक्राइब, अच्छी लगे तो शेयर भी कीजिए। धन्यवाद आपका।